नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे MPCHO एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट करवाया गया है 27 जून 2021 को, जिसकी आंसर की अभी रिलीज़ कर दी गई है। जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है इसके बारे में बात करेंगे। MPNHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 27 जून को एग्ज़ाम हुआ है, जिसके आंसर की ऑफिशियली रिलीज़ कर दी गई है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, और फ्रेंड्स इसके अंदर वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको ऑब्जेक्शंस में डालने हैं, प्लस जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पेपर पूरा नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स। तो टर्म थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है, वीकनेस ऑफ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, लो प्लेटलेट्स काउंट्स, इंक्रीज प्लेटलेट्स काउंट्स एंड नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट्स। तो इसका राइट आंसर है लो प्लेटलेट्स काउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फंक्शन ऑफ फ्लैम सेल इज। तो फ्लैम सेल का जो फंक्शन है वो क्या होता है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो राइट आंसर है एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल का फंक्शन है एक्सक्रीशन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग सेल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ओके, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया एंड ल्यूकोपीनिया। तो राइट आंसर है हीमोफीलिया। जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है हीमोफीलिया है, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है और उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स का चढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम दैट एक्ट अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो जो एंजाइम होते हैं सलाइवा के अंदर, जिसमें कौन से पोषक तत्व का कार्य करता है, प्रोटीन, फैट, स्टार्च एंड मिनरल। तो राइट आंसर है स्टार्च। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर भी यही है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट कॉमनली ड्रग का एब्जॉर्प्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड कोलार बोन। तो कोलार बोन किस बोन को बोला जाता है, एसिटाबुलम, पेल्विक, स्केपुला एंड क्लेविकल। तो राइट आंसर है इसका क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन इज कॉल्ड कोलार बोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड्स होती है, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। तो इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो कि मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ एयर टू पास इनटू द लंग्स। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो एयर को लंग्स तक पास करने के लिए स्पेस अलाउ करता है। ओके, एरोटा, इसोफेगस, हार्ट एंड ट्रेकिया। तो इसका राइट आंसर है ट्रेकिया, जो कि एयर को लंग्स तक पहुंचाने में स्पेस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट करती है वो मेम्ब्रेन जो ऑडिटरी कैनाल और मिडल ईयर के बीच में, कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है जो दोनों को सेपरेट करती है, यूस्टिकेन ट्यूब्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, लेब्रिंथ एंड पिन्ना। तो इसका राइट आंसर है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन द डेमोग्राफिक साइकिल इज हाई स्टेशनरी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय।
तो डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर हाई स्टेशनरी स्टेज क्या कैरेक्टराइज शो करती है? 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप देख सकते हो, लेंथी ऑप्शन है, तो राइट आंसर है इसका हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स। तो MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो इस किससे एक्सप्रेस किया जाता है इस टर्म्स को? पर 1000, पर 10,000, पर 1 लाख और पर 10 लाख। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर है ऑप्शन 3 नंबर पर 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है इन इंडिया हाई बर्थ रेट इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। इंडिया के अंदर हाई बर्थ रेट का क्या रीज़न बताया गया है, एक्सेप्ट में पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 है, फर्स्ट है अर्ली प्यूबर्टी, सेकंड है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, थर्ड है अर्ली मैरिज एंड फोर्थ है हाई लेवल ऑफ द लिटरेसी। तो राइट आंसर है इसका हाई लेवल ऑफ द लिटरेसी, जो कि एक्सेप्ट में पूछा गया है, हाई लेवल ऑफ द लिटरेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, population statistics include indicators that measures all the following except। तो एक्सेप्ट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो पॉपुलेशन साइज, सेक्स रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो एंड मोर्बिडिटी रेशियो। तो राइट आंसर है इसका मोर्बिडिटी रेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, the ratio of number of pregnancy in a year to married woman in the age of 15 to 44 year। एक वर्ष में गर्भधारण की संख्या से 15 से 44 वर्ष के आयु में विवाहित महिलाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है? ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, प्रेगनेंसी रेट, मैरिज रेट। तो राइट आंसर है इसका प्रेगनेंसी रेट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द कंसल्टेंट presence of a disease or an infectious agent within a geographical area। मतलब कॉन्स्टेंटली एक प्रेजेंस होना एक डिजीज़ का या इन्फेक्शियस एजेंट का एक जियोग्राफिकल एरिया में, उसको किस टर्म्स के नाम से जाना जाता है? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक एंड स्पोरेडिक। तो राइट आंसर है एपिडेमिक। इसमें एपिडेमिक माना गया है, बट ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको आपको रिव्यू करना है, प्लस अगर हो सके तो ऑब्जेक्शंस में इसको आपको लगाना है अगर आपको लगता है तो। ओके, ये क्वेश्चंस एक डाउटफुल है, इसको आपको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सबस्टेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पास और इज डिसेमिनेटेड टू द होस्ट इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? रिजर्वोयर, सोर्सेस, कैरियर या लेटेंट इन्फेक्शन। तो राइट आंसर है इसका सोर्सेस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन 2 लाइव वैक्सीन्स आर रिक्वायर्ड इट शुड बी गिवन। यदि 2 लाइव वैक्सीन एक साथ दी जाए तो कैसे दी जाएगी? तो साइमल्टेनियसली एट द डिफरेंट साइट्स, साइमल्टेनियसली इन द सेम साइट्स, बोथ टुगेदर एज IV, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट्स, अलग अलग जगह पे दिया जाएगा एक साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन वन बॉडी आर ट्रांसफर टू अनोदर। जब एक शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी को रोग से बचाव के लिए दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है तो उसको किस टर्म के नाम से जाना जाता है? एक्टिव इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी। तो राइट आंसर है इसका पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एपिजियोटोमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग।
इपिजियोटोमी कब परफॉर्म्ड की जाती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर इपिजियोटोमी को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है ए वुमन हु नेवर गिवन बर्थ टू ए चाइल्ड। एक ऐसी महिला जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है उसको क्या बोला जाता है? नल्लीपेरा, नल्लीग्रेविडा, प्राइमीपेरा एंड पार्टुरेंट। ओके, पर्चुरेंट। तो राइट आंसर है इसका नल्लीपेरा। ओके, जो कभी भी अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है ए पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय द कॉर्पस लूटियम ऑफ द प्रेगनेंसी। तो पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है ऑलमोस्ट किसके द्वारा? कॉर्पस लूटियम के द्वारा प्रेगनेंसी के अंदर। तो कौन सा प्रोड्यूस करता है हार्मोन? लेप्टिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रायोल एंड PAPPA, पप्पा। ओके, तो इसका राइट आंसर है रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इंक्रीज पिगमेंटेशन इन द फेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। प्रेगनेंसी के टाइम में फेस में जो पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाते हैं उनको किस टर्म्स के नाम से जाना जाता है? लीनिया नाइग्रा, स्ट्राइग्रेविडा और कोलेज्मा या केपट मेडुसा। तो राइट आंसर है इसका कोलेज्मा। ओके, क्लोज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। द थिन सीरस फ्लूइड सिक्रेटेड फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स इज कॉल्ड। पहले 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाला पहले पतले सीरम द्रव को कहा जाता है? फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, कोलेस्ट्रॉम एंड ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है कोलेस्ट्रॉम। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड अंडर RCS फेज फर्स्ट। RCS फेज फर्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट दिया गया है। तो अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रोविजन ऑफ मिनिमम 10 एंटीनेटल चेकअप बाय ANM और मेडिकल ऑफिसर, प्रोविजन ऑफ सेफ हॉस्पिटल और होम डिलीवरी एंड प्रोविजन ऑफ 3 पोस्ट नेटल चेकअप। तो राइट आंसर है इसका प्रोविजन ऑफ मिनिमम 10 एंटीनेटल चेकअप्स बाय द ANM और मेडिकल ऑफिसर। ये इसका एक्सेप्ट में दिया गया है। और ये जो 3 ऑप्शन है, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रोविजन ऑफ द सेफ हॉस्पिटल एंड डिलीवरी, प्रोविजन ऑफ द 3 पोस्ट नेटल चेकअप्स, ये इसमें राइट आंसर है। बट जो एक्सेप्ट में पूछा गया है सेकेंड नंबर का इसका राइट आंसर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका क्या बेनिफिट है कंगारू मदर केयर का? तो इम्प्रूव मदर बेबी बॉन्ड्स, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शंस इन द मदर, इंक्रीज इन्फेक्शन इन द बेबीज और कीप बेबी वार्म। तो एक्सेप्ट में पूछा गया है तो राइट आंसर है इंक्रीज इन्फेक्शन इन द बेबी। तो ये इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है जिसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ए प्रेग्नेंट वूमन शुड विजिट द एंटीनेटल क्लिनिक ट्वाइस ए मंथ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी? 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ या 9 मंथ? तो राइट आंसर है 8 मंथ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट दिया गया है। तो टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द मदर, टू प्रिवेंट एडोलसेंट प्रेगनेंसी एंड टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी एंड टू अटेंड अंडर 5 कंपनी द मदर। तो राइट आंसर इसका एडोलसेंट जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करना,
to prevent adolescent pregnancies. Okay. Next question number 28. At 20 week of pregnancy, uterine fundus is palpable at 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो यूटेराइन फंडस है वो कहाँ पे पाल्पेट किया जाता है? एब्डोमन, लोअर बॉर्डर ऑफ अम्लाइकस, जस्ट बिलो जीफोइड स्टर्नम, जीफी स्टर्नम. ओके, एट द लेवल ऑफ द जीफी स्टर्नम. तो राइट आंसर है इसका लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्लाइकस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29. The immunoglobulins which protect the newborn against enteric fever is. तो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो न्यूबॉर्न है उसको एंट्रिक फीवर जो इन्फेक्शन है, एंट्रिक इन्फेक्शन, उससे उसको प्रोटेक्ट करता है? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? IgA, IgD, IgG, IgM. तो इसका राइट आंसर है IgA. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 है The recommended dose of vitamin A supplement to be administered orally once in every 6 months for a 3-year of child. तो इसमें कितना दिया जाता है 3 वर्ष के बच्चे के लिए? तो इसका राइट आंसर है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31. In children with diarrhea, the main aim of ORS therapy is to. तो जब बच्चे को, चाइल्ड को डायरिया हो जाता है तो ORS थेरेपी का मेन एम उसमें क्या होने वाला है? प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मोर्टेलिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट एंड ऑल ऑफ दीज. तो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज. ओके, बिकॉज जो ORS थेरेपी है वो डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करती है, रिड्यूस मोर्टेलिटी भी करती है, और टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो डेफिसिट होता है उसको भी वो करेक्ट करती है. तो ऑल ऑफ द दीज इसका राइट आंसर चला जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32. फर्स्ट डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी इज गिवन एट. तो हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज कब दी जाती है? बर्थ में, 14 वीक्स में, 6 मंथ में और 9 मंथ में. तो हेपेटाइटिस बी की जो फर्स्ट डोज है वो दी जाती है बर्थ के टाइम में. ओके, बर्थ के टाइम में हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज प्रोवाइड कर दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. पेलेग्रा इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. तो पेलेग्रा जो डिजीज़ है वो राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरोडॉक्सिन एंड फोलेट. तो किसकी कमी से होती है? तो नियासिन जो विटामिन है, डी विटामिन, इसकी कमी से ये पेलेग्रा डिजीज होती है. और इसके 4D साइंस भी होते हैं जो, तो कि अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि 4D साइंस पेलेग्रा डिजीज़ के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन. तो DPT वैक्सीन का जो रूट है एडमिनिस्टर करने का, तो वो कौन सा है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस. तो DPT वैक्सीन का रूट है इंट्रामस्कुलर. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35. द मोस्ट प्रीफर्ड वैक्सीनेशन साइट फॉर द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन द इन्फेंट इज. तो इन्फेंट के अंदर हेपेटाइटिस बी की मोस्ट प्रीफर्ड साइट कौन सी होती है? इंट्राडर्मल, वास्टस लेटरलिस, इंट्रावेनस एंड सेंट्रल वेनस कैथेटर. तो राइट आंसर है वास्टस लेटरलिस जो मसल्स होती है थाई के अंदर, उसमें मोस्ट कॉमनली जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन वहाँ पे दी जाती है. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36. पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट. पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है वो कब दी जाती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3, 6, 10 एंड 14 वीक में पेंटावेलेंट की जो वैक्सीन की डोज है वो प्रोवाइड की जाती है. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37. वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम. ओके. प्रोग्राम इज मेंट फॉर. तो वीकली आयरन और फोलिक एसिड की जो टेबलेट प्रोवाइड की जाती है उसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्यक्रम का क्या साप्ताहिक. ओके. तो एडोलसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए, एडोलसेंट बॉयज़, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए,
प्रेग्नेंट वुमन के लिए और एडोलसेंट्स बॉय एंड गर्ल्स के लिए। तो राइट आंसर है इसका एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉय के लिए ये प्रोवाइड की जाती है, ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है द एडोलसेंट्स हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ऑन ऑल डेज, फिक्स्ड डे एवरी वीक, 1 a मंथ और वंस एवरी 2 मंथ। तो राइट आंसर है इसका फिक्स डे एवरी वीक, प्रत्येक वीक में एक डे फिक्स रखा जाता है जिससे उसको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है द मेंटेन द हेल्थ ऑफ एडोलसेंट्स एंड फॉर कंट्रोल ऑफ द हेलमिंथ इन्फेक्शंस टेब एल्बेंडाजोल इज एडमिनिस्ट्रेड। तो एडोलसेंट के अंदर जो हेलमिंथिस इन्फेक्शन है उसमें जो टेबलेट एल्बेंडाजोल है वो प्रोवाइड की जाती है किस टाइप से? तो ऑप्शन है वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर, 3 टाइम इन ईयर और वंस एवरी 3 मंथ। तो ट्वाइस ए ईयर इसका राइट आंसर है, साल में 2 बार ये प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 द ओनली वे टू लिमिट द साइज एंड कंट्रोल द इंटरवल बिटवीन बर्थ इज बाय। तो आकार को सीमित करने और जन्मों के बीच के अंतराल को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका क्या होता है? रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ काउंसलिंग एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है फैमिली प्लानिंग। ओके, फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। मीजल्स इज कॉज्ड बाय। मीजल्स किसके द्वारा होता है? वेरिसेला जोस्टर, आरएनए पैरामिक्सोवायरस, रूबेला वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। तो राइट आंसर है इसका आरएनए पैरामिक्सोवायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम कवर्ड द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। तो वेक्टर बोर्न जो डिजीज़ है प्रोग्राम है वो कवर करता है कौन कौन सी डिजीज़ को? तो इसमें एक्सेप्ट दिया गया है मलेरिया, लेप्रोसी, चिकनगुनिया एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो इसका राइट आंसर है लेप्रोसी। ओके, जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो प्रोग्राम है वो मलेरिया को, चिकनगुनिया को और जापानीज एनसेफेलाइटिस को तो कवर करता है बट लेप्रोसी को ये कवर नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें दिया गया है कि द कालाजार फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। तो जो कालाजार जो फीवर है वो ट्रांसमिटेड होता है किसके बाइट करने से? ड्रैगन फ्लाई, टेस्टी फ्लाई, सैंड फ्लाई एंड ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका सैंड फ्लाई। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय द आरएनए वायरस एक्सेप्ट दिया गया है पोलियोमाइलाइटिस, मम्स, रूबेला एंड स्मॉल पॉक्स। तो राइट आंसर है इसमें स्मॉल पॉक्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इन द फॉलोइंग विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर। इन सभी में से कौन सा डिजीज़ है जो वेरिसेला जोस्टर के द्वारा कोज की जाती है? डिफ्थीरिया, लेप्रोसी, सिम्पाइस, सिफिलिस और चिकन पॉक्स। तो राइट आंसर है इसका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर के द्वारा और स्मॉल पॉक्स वेरियोला जोस्टर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। व्हेन द डायरिया लास्ट्स फ्रॉम मोर देन 14 डेज इट इज कॉल्ड। यदि डायरिया कंटिन्यूसली 14 डेज से ज़्यादा है तो उसको क्या बोला जाता है? डिसेंट्री, एक्यूट वाटरी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया एंड ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसमें परसिस्टेंट डायरिया। ओके, परसिस्टेंट डायरिया। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। द प्रोटोजोल डिजीज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विथ पैरासाइट्स ऑफ द जेनस प्लाज्मोडियम इज। तो जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला जो प्रोटोजोआ रोग है उसको क्या बोला जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या ड्रेक्यूलाइसिस। तो क्या है? राइट आंसर है इसका मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सपोजर ऑफ द इन्फेक्शियस ब्लड आर ऑल एक्सेप्ट।
हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, HIV एंड हेपेटाइटिस ई। तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द वायरस दैट कोज डेंगू इज। कौन सा वायरस है जो डेंगू कोज करता है? आर्बो वायरस, फ्लेवी वायरस, रेट्रोवायरस और DNA वायरस। तो राइट आंसर इसमें दिया गया है फ्लेवी वायरस, बट इसमें फ्लेवी वायरस नहीं होता है, ये होता है इसमें आर्बो वायरस। तो डेंगू किसके द्वारा कोज होता है? आर्बो वायरस के द्वारा। तो एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए ऑब्जेक्शंस के लिए तैयार हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें NHMS-MP के द्वारा फ्लेवी वायरस इसको राइट माना गया है, बस बट इसका राइट आंसर आर्बो वायरस इसमें माना जाता है। तो बुक्स के अंदर इसका नाम राइट आंसर आर्बो वायरस है और NHMS-MP के द्वारा इसको फ्लेवी वायरस माना गया है। 2 क्वेश्चंस आपके सामने हो चुके हैं जिसको आपको ऑब्जेक्शंस में डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो साल्ट इनटेक, ओबेसिटी, एल्कोहल और जेनेटिक फैक्टर। तो इसमें राइट आंसर दिया गया है जेनेटिक फैक्टर। ओके।